देश टीवी के कार्यक्रम आईना के इस भाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दशहरा का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। दशहरा पर्व पर एक परंपरा कभी कायम रहा करती थी, वो थी रामलीला मंचन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस रामलीला की जिनको हमारे बुजुर्गों ने कभी बड़ी शिद्दत के साथ में देखा था, मगर आज ये परंपरा धीरे धीरे कम से कम हमारे प्रदेश से तो लुप्त होती जा रही है। आज भी यूपी बिहार के कई इलाकों में रामलीला मंचन बखूबी होता है और कई कई दिन तक होता है। कलाकार बड़े मनोयोग के साथ में इसमें अभिनय करते हैं। मंची रामलीला की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि एक बार आपने जो प्रदर्शन कर दिया वो कर दिया, क्योंकि इसमें भूल सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आज देश में ऐसी कई रामलीला हैं जो कई कई वर्षों से लगातार हर वर्ष मंचित होती चली आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा में भी एक रामलीला है जो लगातार 133 वर्षों से मंचित होती चली जा रही है, और इसके अंदर जो कलाकार हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें काम करते चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक अनोखी रामलीला है छत्तीसगढ़ की यह रामलीला। आइए इसके बारे में हम आपको कुछ विस्तार से बताते हैं। भले ही दुनिया सोशल मीडिया के युग में चली गई हो, लेकिन छिंदवाड़ा की एक ऐसी परंपरा है जो आज भी पिछले 133 सालों से लगातार चली आ रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला मंडल की, जो लगातार परंपरा को निभाते आ रहे हैं। लालटेन की रोशनी में शुरू हुई इस रामलीला का आधुनिक तकनीक के साथ 133वें साल में प्रवेश होने जा रहा है। समय बदलता गया, उस हिसाब से रामलीला मंडल ने भी बदलाव किए, लेकिन संस्कार और परंपराएं चलती रहे। इसलिए आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला का मंचन आज भी यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए बाकायदा कई दिनों पूर्व से तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती हैं और कलाकार बड़े मनोयोग से तैयार होते हैं। जो उन्हें तैयार करते हैं वे भी पूरी समर्पण के साथ में उनको तैयार करते हैं। और यहाँ पर जब रामलीला आती है और यहाँ पर जब रामलीला का मंचन होता है तो पूरा स्थान खचाखच भर जाता है और लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं शुरू होने वाली रामलीला की। रामलीला मंडल के लिए करीब 400 लोगों की टीम काम करती है। शुरुआत होने के 1 महीने पहले ही ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और तैयारियां होती हैं जो बाद में मंच पर दिखाई देती हैं। रामलीला में काम करने वाले सभी लोग किसी न किसी नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी परंपरा चलती रहे इसके लिए 1 महीना पहले ही अपने कामों से समय चुराकर निःशुल्क अपना समय रामलीला को देते हैं। रामलीला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 4-4 पीढ़ियों से ये लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कई लोग आज यहाँ पर बुजुर्ग अवस्था में आ चुके हैं और उनकी तीसरी पीढ़ी उनके साथ में इस रामलीला में काम कर रही है। आइए मुलाकात करते हैं इस रामलीला में काम करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों। हम बचपन से जुड़े हुए हैं। इसके पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो दादा पापा लोग थे वो भी करते थे और आज हम कर रहे हैं, यानी हमारी करीब 3 पीढ़ी चल रही है। रामलीला में मैं आज सुंदरी स्वरूप नखा बना हूँ। ये लगभग मेरा फर्स्ट साल है। इसके पहले भैया बनते थे, एक स्वप्निल भैया, वो नहीं बन पा रहे, तो मेरा फर्स्ट साल है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा लगता है यह परिवार। महत्वपूर्ण बात यह है कि समय बदला है, युग बदला है, मगर इस मंचन की परंपरा आज तक नहीं बदली है। इस दौर में लोगों को मंच तक लाकर
राम की लीला और उनके आदर्शों को परोसने का काम यह मंडली आज भी कर रही है, जिससे लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। समय बदला है तो रामलीला ने अपनी तकनीक भी बदल दी है। शुरुआत में बिजली नहीं होती थी तो लालटेन की रोशनी में ही रामलीला का मंचन किया जाता था, लेकिन अब इसमें तकनीक का सहारा लेते हुए 3D इफेक्ट डाले गए हैं। ऐसे नज़ारे जो मंच पर दिखाना आमतौर पर मुश्किल होता है, उनको पहले छिंदवाड़ा में ही कलाकारों द्वारा फिल्माया जाता है और फिर उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जो कलाकार LED में दिखाया जाता है वही असल कलाकार मंच पर भी अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा होता है। इस मंडली की शुरुआत कैसे हुई, इस संबंध में हम बात करते हैं रामलीला समिति के अध्यक्ष सतीश दुबे जी से। छिंदवाड़ा जिले की ही यह रामलीला नहीं, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐतिहासिक संस्था सार्वजनिक रामलीला मंडल वर्तमान में अपना 133वां सोपान संपन्न करने जा रहा है। और यह 133 वर्षों की अनवरत यात्रा, यह हमारे बुजुर्गों के लगाया हुआ एक वटवृक्ष है, जो आज विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने यहाँ उपस्थित है। इस बिंदु से सिंधु तक की यात्रा में हमारे बुजुर्गों का त्याग और तपस्या बलिदान जुड़ी हुई है। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग लालटेन और मेट्रोपैक्स की रोशनी में रामलीला का मंचन किया करते थे। संसाधन के अभाव में कोयला, गेरू और चाक मिट्टी से मेकअप किया करते थे। आज हमारा यह मंडल परिवार एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ी का संगमम आज हमारे मंडल परिवार में दिखने को मिलेगा। यही कारण है कि आज मंडल परिवार में 5 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक के कलाकार मौजूद हैं और आज हमारे मंडल परिवार में करीबन 400 लोगों का परिवार है। आज साइबर के इस युग में, प्रिंट मीडिया के इस युग में, साइबर के इस युग में मंडल के सामने एक चुनौती है। दर्शकों को घर से निकाल करके रंगमंच तक लाना एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए रामलीला मंडल सफलता और कुशलता के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन कर रहा है। मंडल के द्वारा अथक प्रयासों से ऐसे प्रसंग जिन्हें हम पर्दे के माध्यम से दर्शकों तक नहीं पहुंचाते, उन दृश्यों का, उन प्रसंगों का मंडल के द्वारा शूटिंग की गई और LED के माध्यम से, फिल्मराइजेशन के माध्यम से दर्शकों तक भगवान की रामलीला यह प्रदर्शित की जा रही है। आज हमारी रामलीला प्रदेश की ही रामलीला नहीं, देश की ही रामलीला नहीं, विदेशों में भी करीब 19 देशों में हमारी रामलीलाओं का सजीव मंचन दर्शक लोग देख रहे हैं। इसका माध्यम है इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से आज लोग विदेशों में भी रामलीला का मंचन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हमारा एक उद्देश्य है कि भविष्य में यह लीला प्रदेश की नहीं, देश की श्रेष्ठ लीलाओं में इसकी गिनती हो। जय श्री राम। हमारी आज की रामलीला में करीबन 400 लोगों का परिवार है। प्रतिवर्ष हम 14 दिन की रामलीला का मंचन करते चले आ रहे हैं और रामलीला मंचन के पीछे हमारा एक सूत्र भी है। हमारे दानदाता हैं, संरक्षक शुल्क हैं, परम सहयोगी हैं, सदस्य शुल्क है, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष मंडल परिवार को सहयोग दिया जाता है और मंडल के इनके प्रयासों से, आर्थिक सहयोग से और इनके आशीर्वाद से ही मंडल प्रतिवर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लीलाओं का मंचन करते चला आ रहा है। जय श्री राम। आज हमारी 4 पीढ़ी हमारे सामने मौजूद है। हमारे बुजुर्ग काम किया करते थे, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं और बच्चे के बच्चे भी रामलीला में काम कर रहे हैं। यानी ये स्थिति है कि 5 साल से लेकर 75 वर्ष तक का बुजुर्ग मंडल में काम करता है। तो देखा आपने कि कभी लालटेन की रोशनी और चूने और मिट्टी का मेकअप करके रामलीला का मंचन करने वाले रामलीला के कलाकार भले ही आधुनिक युग में संसाधनों का सहारा ले रही है, लेकिन लगातार अपनी संस्कृति को चलाना और धर्म से लोगों को जुड़े रखना किसी मिसाल से कम नहीं है, जो यह रामलीला मंडली कर रही है। 133 मैं रामलीला में मंडल में पिछले 18 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और मैं दशरथ की भूमिका निभाता हूँ और आज मैं नकटी सूर्पनखा के रोल में हूँ। 1889 से लगातार रामलीला चल रही है और ये रामलीला का 133वां वर्ष है। इसमें 5 साल से लेकर 75 वर्ष तक के कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से लगभग 50 दिनों की मेहनत से हम इस मंडल को सजोते हैं और नई लाइटिंग और LED के साथ हम इस वर्ष पब्लिक के बीच में आए हैं, जो कि सोशल मीडिया के युग में बहुत चुनौती होती रामलीला मंडल के लिए और भीड़ को इकट्ठा करना रामलीला मंडल के लिए चुनौती थी, जिसे रामलीला मंडल ने स्वीकार किया और आज आप देख रहे हैं कि पूरा सदन YouTube, Facebook के माध्यम से
19 देशों में हमारी रामलीला देखी जा रही है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। रामलीला मंच से ही मुझे पहचान मिली है। इसके अलावा मैं जिला क्रिकेट संघ में रजिस्टर्ड एम्पायर हूँ, पर मुझे जो पहचान छिंदवाड़ा ने दी है वो इस रामलीला रंगमंच ने दी है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ रामलीला मंडल का कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेम होगा तब प्राण मरा था भगवान श्री राम वन मार्ग में आगे बढ़े। 133 सालों तक किसी रामलीला को चलाना कोई हंसी खेल नहीं होता है। बड़ी श्रम शक्ति लगती है और साथ ही आर्थिक व्यय भी होता है, और सबसे बड़ी बात कलाकारों को सहेजने का होता है। मगर इस रामलीला से लोग इस रामलीला में काम करते चले आ रहे हैं। जो युवा थे आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी तीसरी पीढ़ी उनके साथ में ही इस रामलीला में काम कर रही है। छिंदवाड़ा की यह रामलीला सचमुच एक संदेश देती है हमें अपनी परंपरा को बचाए रखने की और उसे बनाए रखने की, जो ये मंडली बखूबी कर रही है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। अगले अंक तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।